जामिया के तलबा का दबाव काम आया। जामिया वीसी नजमा अख्तर ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की यकीन दहानी कराई है। जामिया मामले में अदालत से रुजू करने का वीसी ने यकीन दिलाया। वीसी नजमा अख्तर ने मामला अदालत से रुजू करने का यकीन दिलाया। कहा कल ही अदालत से रुजू किया जाएगा। वीसी ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। तलबा ने कहा था इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा। तो गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी पर जामिया के वीसी ने जवाब दिया, हॉस्टल में सारी सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। जामिया मिल्लत इस्लामिया में तलबा के एहतजाज और वीसी ऑफिस के घेराव के दौरान जामिया की वीसी नजमा अख्तर तलबा के दरमियान आई। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने तलबा के सवालों का जवाब दिया। वाज़ेह है कि जामिया के तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव किया था और वीसी से इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली का मुतालबा किया था और पुलिस कार्रवाई पर एफआईआर दर्ज और तलबा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया था। बिहार पे सबसे पहला सवाल ये है, 28 दिन 30 दिन होने को आए हैं, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आप लोगों का आंसर हमें पता है कि आपने किसको मेल भेजा, किसको नहीं भेजा, क्या कर रहे हैं, एनएचआरसी हमें सब पता है। लेकिन हमारा सोल्यूशन हमने जो पहले भी दिया था वो आप भी दे रहे हैं कि आप मजिस्ट्रेट के थ्रू एफआईआर कराइए। मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट के थ्रू कराइए। इसका अगर आपके पास कोई जवाब है तो अभी दीजिए। हमने जो एफआईआर कराई है उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं वो लोग, उसको उसे नहीं मान रहे। देखो गला मेरा बहुत खराब है, ज्यादा मत चिल्लाओ प्लीज, माफ करो। एक एक करके हम सवाल जरूर करेंगे ताकि उनको सवाल पहुंचे। हम आपस में नहीं करेंगे सवाल, हम इनसे करेंगे और एक करेंगे और इनको सुनेंगे भी हम और हम भी अपना इनको सुनेंगे, ठीक है? लेकिन डायलॉग वन टू ऑल होगा, ठीक है? अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बोलना बंद करें, थोड़ा सा चुप हो जाएं। खामोशी चाहिए, थोड़ी खामोशी चाहिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। देखिए हमने जो कुछ किया आपको सब पता है। अब आप लोग आगे जो चाहते हैं वो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और हम उनका रीजन सुनते हैं, फिर जवाब देंगे। आराम से बैठिए प्लीज। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है? आपने बोला था कि हम लोग उस टाइम कोर्ट में जा रहे हैं और मैम अभी बोल रही है कि अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे। सर 15 दिन पहले हम लोग झूठ बोला था। मेरा एक सवाल है, एक सवाल मेरा एक सवाल कि पुलिस कैंपस के अंदर घुसी कैसे? और जब मीडिया में आपसे सवाल हो रहा था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है तो आपने 2 बड़ी क्यों बोला? एक बार नहीं, वो भी 2। पुलिस ने आपसे पूछा कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों
है कौन है, तो आपके नो देखिए, अगर आप सरदेसाई के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं, तो सरदेसाई से कहना है, मुझे भी कहूंगी कि पूरा इंटरव्यू दिखाओ। एक आदमी जो मेरे काम कर रहे हैं उसके पीछे मेरे कमरे में घुस आता है और इमीडिएटली मैं बैठ के देती हूँ इंटरव्यू, वहाँ खड़े होकर नहीं, पूरा दिखाएगा तभी वो डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। नहीं 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 अगर आपको कुछ बोलना होता तो आपका जवाब नोबडी के अलावा कुछ भी हो सकता था। आपने आपका पहला शब्द नोबडी था। मैम, ये ऐसे नहीं एक्सक्यूजेस लाना, प्लीज प्लीज। एक सेकेंड मैम, आपको यहाँ से अभी बोलना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस ने स्टेट स्पॉट में टेररिज्म कराया। एक मिनट, नहीं I will request you not to put words in my mouth. I have said it in writing and हम देखिए, जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी और आगे मेरे दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत तकलीफ दी थी। और ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम हल एक सेकेंड, हमको अभी एक मिनट सुन लो, अभी हमको पहले अपने डिमांड से स्टिक करके रहना है। FIR कब होगा? देखिए, FIR ये हम मुझसे डेट तक पूछिए, मैंने आज कह दिया तो कह दिया, अब होके रहेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके सवाल पूछे। साथी प्लीज एक सेकेंड, वैसे भी वीसी मैम ना पूरे 8 महीने के बाद हमसे पहली बार आपका करने आई है, ये मौके पर एक एक करके सवाल पूछे। साथियों, थोड़ा शांत हो जाए। पहली बात हम ये वीसी मैम से पूछना चाहते हैं कि CA NRC बैंक का क्या स्टैंड है। दूसरी चीज, अगर इनसे दिल्ली पुलिस से FIR नहीं हो रहा है तो
सर मैं भी चीख ही रही हूँ ना। वो एक बात सुन लो, सवाल आएगा वहां से पापा स्टूडेंट से तो हम लेंगे। आप मुझसे यूनिवर्सिटी की बातें करें, इम्तिहान की बातें करें, जो आपकी जरूरत है इसके। और अगर हमारे नहीं मैम 1 महीना हो गया, न कोई FIR न कोई सिक्योरिटी, आगे हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है आपकी, क्या होगा? FIR करते ही सिक्योरिटी नहीं हो जाती बच्चे। सिक्योरिटी की तैयारी हमारे लोग देखो सिक्योरिटी की देखो, तुम्हारा कुछ कसूर नहीं था, कुछ नहीं था कसूर तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा ना। देखिए हम लोग की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है सब कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए इतनी भीड़ क्यों लाई? पीछे हो जाओ दोस्तों। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए आप लोग के इम्तिहान हमने आपके कहने पे रखे थे, आपके कहने से सारे एग्जाम पोस्ट ओके। जो शेड्यूल निकला है वो खत्म। अब आप अपने डील्स के साथ मिलके बैठ के जो डिसाइड करना कर लीजिए, और जिस डेट से शुरू करना करिए। तो आप देख रहे थे तफसीलात, हमने आपको दोबारा दिखाई कि वीसी से तलबा के जो मुतालबात हैं, वीसी ने किन किन चीज़ों का जो है तलबा को यकीन दिलाया। एक तो तलबा की डिमांड थी कि FIR दर्ज कराई जाए, उसका यकीन दिलाया गया, अदालत से भी रुजू करेंगे और इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और आपका खैर मकदम है, आप लगातार देख रहे थे जामिया मिल्ला इस्लामिया से राज तस्वीरें। वहाँ भी तलबा के मुतालबात वीसी नजमा अख्तर से हैं। वहीं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आज काफ़ी हंगामा हुआ। AMU में तलबा ने क्लासेस का बाइकआउट किया और वीसी और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग की। शहरियत कानून के खिलाफ क्लासेस न करने का तलबा ने फैसला किया है। से मरहलेवार खोलने की बात की गई है। वहीं आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यूनानी फैकल्टी मेडिसिन के अंदर मौजूद हैं। हम देखेंगे यहाँ तलबा ने क्लासों का बाइकाट कर रखा है। हम पूछेंगे कि आज जब यूनिवर्सिटी खुली है इतने दिनों के बाद, तो आखिर क्लासों का बाइकाट क्यों किया गया? क्या नाम है आपका? सर देखिए, मेरा नाम मुसाब सिद्दीकी है, मैं BMS फाइनल ईयर से ताल्लुक़ है मेरा, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन। हमने क्लास का बाइकाट इसलिए किया है जो कि CNRSE का मसला चल रहा है पूरे देश के अंदर एहतजाज चल रहा है, जोरों पे चल रहा है। तो हमारा भी हक़ है कि हम यहाँ भी पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, और वो हम कर रहे हैं। रही बात क्लास को जो है बंद करने का, बंद लगाने का, तो वो एक तो CNRSE के लिए हमने जो है क्लास बाइकाट करी है, और दूसरी बात हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो अभी बच्चों पे जुल्म किया है, मतलब पुलिस को बाहर से बुला के जिस बुरी तरीके से उनको पिटवाया है, मरवाया है, यकीनन वो बहुत ही मजम्मत के काबिल है और हम उसकी बहुत ही मजम्मत करते हैं। मुतालबा क्या है आपका? स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब का मुतालबा यही है कि वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब रिज़ाइन दे और यहाँ से जाएं, इसलिए कि उनसे यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती है। ये जो आप लोगों ने मास लेवल पे फैसला लिया है यूनिवर्सिटी की क्लासेस को बाइकाट करने का, तो आज किस तरह का आप लोगों की पूरी प्लानिंग है आगे? फिलहाल तो हम लोगों ने मार्च के लिए भी सोचा है, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग लेकर आए हैं, हम लोग पोस्टर वगैरह बनाएंगे। बाकी धरना बाबे सैयद पे चल रहा है, हम लोग वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करेंगे ताकि स्टूडेंट यूनिटी को दिखा सके कि हाँ हम सब लोग साथ में हैं। आप बताइए हमें, आज आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है, किस क्लास के हैं और क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, BMS का फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन। आज जैसे क्लास का था कि 13 तारीख से
फैकल्टी खुल रही थी तो उसमें हम लोगों ने क्लास का बाइकआउट किया है। और ये बाइकआउट इसलिए किया गया है, एक तो सीए और एनआरसी के खिलाफ, दूसरा जो हमारे मतलब 15 तारीख में यूनिवर्सिटी में ये सारी घटना हुई उसके लिए भी हमने ये किया है। उसके मतलब हम लोग धरना करना चाहते हैं और धरना अभी बाबे सैयद पे लगने वाला है कुछ ही टाइम में, उसे धरने को कंटिन्यू करेंगे। वाइस चांसलर का और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की बात आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बात आप? क्योंकि उन्होंने जो है बच्चों के साथ इतना जुल्म किया, जबकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों पे इतना जुल्म हुआ हो कैंपस के अंदर। जबकि वीसी और ये लोग सब खुद मिलके बच्चों से बात कर सकते थे कि क्यों धरना कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने तो बात करने की भी कोशिश नहीं करी बच्चों से, तो एक बार बात करते। फिर इतने बुरी तरीके से ब्रूटैलिटी से पुलिस उनने उनसे बात करी, मतलब इस तरह पेश आई, बच्चों के हॉस्टल्स में गई, तो ये तरीका सही नहीं है ना, पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इस तरह हमला हो। तो आप लोगों का जो फैसला है ये क्लासेस बाइकआउट का, ये कब तक जारी रहेगा और क्या आपका आगे का? ये तो जब तक जारी रहेगा, जब तक वीसी साहब आगे बात नहीं करते, कम से कम एटलीस्ट अपोलोजाइज तो करें ना कि उन्होंने गलती की है बच्चों के साथ इस तरह करके। और फिर वो भी उनके लिए भी तो ये मसला है सीए एनआरसी का। तो आप सब लोगों की डिमांड है कि वाइस चांसलर इस्तीफा दें? जी बिल्कुल, इस्तीफा दें, नहीं तो एटलीस्ट अपोलोजाइज करें कि मेरे से गलती हुई है, अपनी गलती को माने वो। ऊपर से और उन्हें पता नहीं यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो बच्चों से क्यों डर लग रहा है। उन्होंने कल के या परसों के अखबार में मतलब और मिनिस्ट्री वगैरह को लिखा है कि मुझे और मेरी फैमिली को मतलब जान का खतरा है, तो बच्चों से किस चीज़ का खतरा है? ठीक है, ये सही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा जिन्होंने वादे तौर पे ये कहा है कि चाहे यूनिवर्सिटी को मरहलेवार खोलने का फैसला कर लिया गया है आज से, मगर यूनिवर्सिटी के तलबा ने क्लासेस करने का पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है, क्लासेस वो नहीं कर रहे हैं। यूनानी मेडिसिन फैकल्टी के तमाम तलबा ने ये बाइकआउट करके ये पैगाम दे दिया है कि वाइस चांसलर से जो गलती हुई है वो जब तक उसकी तलाफ़ी नहीं कर लेते तब तक यूनिवर्सिटी के तलबा क्लासेस नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से कामरान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों को गांधी के नाम पर रोजा रखने और खामोश एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं है। आज हजरतगंज वाक़ एक गांधी जी मुजस्समे पर खामोश मुजाहिरीन के साथ पुलिस ने जो सलूक किया वो वाकई अफसोसनाक है। गांधी के अदम तशद्दुद और गांधी के उसूलों की बका के लिए आवाज उठाने वालों को ही पुलिस ने बैठने नहीं दिया। हम गांधी जी का जो आखिरी उपवास था ये आप देख रहे हैं, इस उपवास से हमें उठा के फेंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू है, मतलब अगर आप राष्ट्रीय आदमी हैं, भाजपा के हैं, एबीवीपी के हैं, तो लखनऊ में आप मार्च कर सकते हैं, गांधी जी का आखिरी उपवास नहीं कर सकते। इसमें क्या डर है सरकार को? ये गांधी जी के विचार हैं। 13 जनवरी को हम राष्ट्रीय एकता के लिए यहाँ पर आए थे, ये तो हमारे साथी हैं पुलिस वाले, इनकी कोई गलती नहीं, हमें इनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम यहाँ बैठते एक दिन का उपवास रखते, एक दिन का उपवास रखते, गांधी जी को याद करके राष्ट्रीय एकता जो आज हमारा देश टूट रहा है, संविधान हमारा टूट रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर आज खड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। कोई नारा नहीं है, हमने कहा था आज कोई भाषण नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, सिर्फ गांधी जी के भजन, वैष्णव भजन से इनको डर लगता है। रघुपति राघव राजा राम हम गा रहे थे, यहाँ से उठवा के फेंक दिया गया। माननीय योगी जी बताएं, आप तो सबके हो, हमारे भी हो, सबके भी हो, रघुपति राघव राजा राम नहीं गाया जा सकता, ऐसा क्या डर है? और राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता के चरणों में बैठ रहे हैं और उसमें बैठने की हम लोग को इजाजत नहीं दी जा रही है। हम वादा कर रहे हैं, रूपरेखा जी हैं, रमेश दीक्षित जी हैं, इतने सारे लोग हैं, सब सीनियर यहाँ के लोग हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, सब जाने पहचाने लोग, सब वादा कर रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नारा नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हमें उनके चरणों में बैठने दो। आज का ये प्रतीकात्मक दिन है, बैठने दो, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितने पुलिस वाले हैं, एक आदमी पे कम से कम 10 पुलिस वाला है। उस उपवास की याद में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारा इरादा केवल बताने का है कि गांधी का नाम है एक ऐसे प्रतिरोध का जहाँ अहिंसा है, जहाँ शांति है, जहाँ सद्भाव है, उसकी बात करने हम आए हैं। उसकी इजाजत भी ये सरकार नहीं दे रही हमको, ये हम कहना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ये है लखनऊ का हालिया और मौजूदा मंजरनामा। आप देख सकते हैं कि गांधी जी के उसूलों के नाम पर लोग रोज़ा रखने यहाँ आए थे, गांधी जी के चरणों में बैठने यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें खामोश एहतजाज की इजाज़त भी नहीं है। लोगों का मानना है अगर गांधी के अहिंसा के उसूल ज़िंदा नहीं हुए तो मुल्क बिखर सकता है। उन्हीं उसूलों को बचाने की ये जंग, ये जद्दोजहद जारी है, जिसके लिए आज खामोश मुजाहरा, खामोश एहतजाज सिर्फ खामोश बैठने के नाम पर किया जा रहा था। लेकिन लखनऊ पुलिस ने
हुकूमत उत्तर प्रदेश के इशारे पर उन्हें बैठने की इजाज़त भी नहीं दी है। अब आप देख सकते हैं कि हालात किस हद तक तब्दील हो चुके हैं और अमन पसंद शहरी अगर गांधी जी के चरणों में भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और कर्नाटक के कनकपुरा में आरएसएस, वीएचपी और हिंदू जागरण वेदिके के कारकुनान ईसा मसीह के मुजस्समे की तामीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मुजस्समे की तामीर के लिए अराजी का हुसूल नाजायज तरीके से किया गया है। एहतजाजियों के मुताबिक 10 एकड़ अराजी पर चरागाह थी। गुज़श्ता दिनों कांग्रेस लीडर DK शिव कुमार ने मुजस्समे का संग बुनियाद रखा था। Who is X, who is Y? Let hundreds of various RSS leaders or BJP leaders come, shout and go. We are least bothered about. I have already appealed to my people of the constituency. Be calm. Let them shout against me. Let them speak anything against me. We should not see that any incident take place. Ours is a peace-loving taluk. I am very happy they are coming to Kanakpura. They should see the development of Kanakpura. और अब खबर कश्मीर से लेंगे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके दमना चौकी बल में नाला कहमल पर 20 साल से तामीर हो रहा पुल लोगों के लिए वबाल जान बन गया है। JKPCC की जानिब से तामीर हो रहे पुल का काम नामुकम्मल है। पुल को अबूर करने के दौरान कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। यह है तुमना चौकी बल का पुल। इसकी लंबाई तकरीबन 300 फीट है और चौड़ाई 40 फीट के करीब है। ये नामुकम्मल पुल अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी को अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करना पड़ता है। आम लोगों, तलबा और खवातीन को पुल को पार करने में खास तौर पर दिक्कतों का सामना रहता है। न्यूज़ 18 की टीम ने इन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद किया कि किस तरह लोग खुद को खतरे में डालकर इस पुल को पार करते हैं। गुज़श्ता 20 बरस के दौरान इस पुल को पार करने के दौरान दर्जनों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मामलात को उजागर करते हैं और गरीब आवाम जो है जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उनके मामलात को आगे पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हैं। जहां तक मुझे मालूमात है सर, मैं खुद उस वक्त छोटा बच्चा था। हम इसके ये जो पिलर हैं, जब इसकी पिलर की एग्जीक्यूशन हो रही थी तो इसमें पानी जमा हुआ करता था, हम इसमें नहाया करते थे सर। आज आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त खुद मतलब अच्छा खासा मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पुल हमारा अभी तक भी किसी मतलब पाए तकमील पर नहीं पहुंचा है सर। तकरीबन हर साल एक दो आदमी नाले में गिर जाते हैं। एक बार एक आदमी यहाँ से गिरा, हमने 3 दिन के बाद नीचे कड़परा से मिला वो। तो ऐसा है कि अब हम कहते हैं कि खुदा के लिए कुछ करके हमारी मुश्किलात हल करो, क्योंकि आगे 10 दिन के बाद इसमें सैलाब आने वाला, पानी आ जाता है इसमें। लोगों का कहना है कि 20 साल कबल इस पुल का संग बुनियाद रखा गया था। तब से लेकर आज तक सरकारें आई और गई, मगर पुल का काम मुकम्मल न हो पाया। आम लोगों और तलबा ने अपनी दर्द भरी दास्तान कुछ इस तरह न्यूज़ 18 के सामने बयान की। हर रोज़ यहाँ से कोचिंग जाती है और ये पुल नहीं है, जैसे पुल चलाते हैं हमें बहुत डर लगता है। यहाँ से हर रोज़ हम यहाँ से डरते हैं, ये जैसे मौत का कुआं है। अभी मतलब 45 ईयर्स का हो गया, 22 साल में इस पुल को देख रहा हूँ। ये पुल बन रहा है, कहीं एक्सीडेंट यहाँ 3-4 मौतें भी हुई गिर के इस पुल से। वो DC साहब को भी पता है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में हर एक बंदा नजरअंदाज कर रहा है इसको। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने JKPCC के DGM मुफ्ती इरफान के साथ उठाया तो उन्होंने साफ अल्फाज में फंड्स की अदम दस्तियाबी की बात कही। इसका ओरिजिनल कॉस्ट 829 लाख, देन इट वाज रिलीज्ड अंडर लैंग्वेज ब्रिजेस, उसमें इसका हो गया अप्रूव 1380 लाख। हमारा इसका लगभग 50% स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हमें कुछ मटेरियल लाना है सेल्स थ्रू, उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। अगर इसमें लैंग्वेज में ये